ओम शांति। परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही नई दुनिया की स्थापना होगी। ये तो हम सभी जानते हैं और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी बाबा कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब हमारी समझ में नहीं आता था कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले झटके ने ही जो झटका आज दुनिया में लगा है, बहुतों को जगा भी दिया और बहुतों को सुला भी दिया है। दोनों काम हुए हैं। तो अभी हमें एक छोटा सा प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन छोटा सा प्लान हम बनाते भी हैं, वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ। और इसको हम करेंगे एक बार, और हम सबको एक ज्ञात हो कि जब हम बाबा के किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत उसका बल मिलता है और साथ ही वह काम भी करता है वो बल। और अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे तो हमारा मन भी ढीला हो जाता है और बाबा का जो बल मिलना चाहिए, बाबा की जो मदद मिलनी चाहिए, वो फिर नहीं मिलती है। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल प्लान बनाना है जो सभी कर सकते हैं। इतना सिंपल प्लान, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ डायरियों में रह जाए। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा शरीर में ऐसे रहते थे मानो इस शरीर में है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसकी कई विधियां हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ। कभी मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, कभी परमधाम में हूँ, कभी बाबा के साथ हूँ। यह अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाती है जो बहुत ज़रूरी है, और आप सब ने सुना भी होगा। मुरलियों में भी बाबा ने, साकार मुरलियों में भी कई बार आया है कि जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ये लिखने की बात है, कभी भूल नहीं जाना। जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी बनने का बहुत बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया है। इच्छित मृत्यु जिसको कहते हैं विनाश काल में, ये नहीं कि बाढ़ आई, तूफान आया, जमीन फटी और हम गए, एक्सीडेंट हुआ तो मर गए, ये नहीं। स्व इच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाती है, देह से न्यारी होती जाएगी। और देह ने जो बांधा है आत्मा को, जैसे जकड़े हुए है, जिसे बाबा लूज वस्त्र कहते थे। देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया चले जाए। और दूसरी चीज़ बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, स्वयमान जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा नशा था। लोग गिलानी करते थे जो पहचानते नहीं थे, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं। शुरू से ही बाबा हमेशा एक देही अभिमानी, एक आत्म स्थिति में स्थित रहते थे।
और बाबा को नशा था शुरू से कि मुझे देह छोड़ करके श्री कृष्ण बनना है, मैं नारायण बनने वाला हूँ। ये नशा था बहुत ज़्यादा। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चलें, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज़ बाबा कहते हैं, ये हमारे जो साधन हैं, ये हमारे जी साधना को कमज़ोर करेंगे, इसलिए इनके अधीन नहीं होना है। हमारा योग है, ऐसा नहीं कि बिंदु से योग लगाना, परम धाम में योग लगाना, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारा योग साधना है। बहुत आत्माएं इस बात को नहीं जानती, समझती कि इससे थोड़ी विकर्म विनाश होने हैं, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बन। यदि बनना है संपूर्ण निर्विकारी, पावरफुल हमें बनना है, कर्मातीत अवस्था को हमें बनाना है और विकर्म विनाश करना है, अर्थात आत्मा को खाली करना है पाप कर्मों के बोझ से। और खाली करके फिर हम जब भरेंगे तो जल्दी भर जाएगा। तीसरी बात है 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दे रहे कि ये संपूर्ण सुदर्शन चक्रधारी बनो बच्चे, जिससे हमारी धारणा बहुत मजबूत होती जाएगी और हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। देखो, बाबा ने तो कहा कि विनाश तो सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा। लेकिन अंतर है, दुनिया में विनाश होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे दही से बाल, मक्खन से बाल निकालते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। और बाबा ने चौथी बात लक्ष्य प्राप्ति की, कि हमें लक्ष्य के प्रति इतना संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, हमें इस पर अटेंशन देना है। 5वीं बात आत्मिक भाव, हमें सबको आत्मा देखना है, यही दृष्टि हमारी हो जाए। बाबा ने कहा जिस ब्राह्मण बच्चों को, बाबा को जिन आत्माओं ने भोग लगाया, जिस घर से बाबा ने एक दाना भी अगर खाया है, तो बाबा ने कहा बच्चे अंत समय में मैं उन्हें दाल रोटी जरूर दूंगा। ये भगवान का वादा है, ये उसकी गारंटी है। तो हम ज़रूर उस परमात्मा को भोग भी ऑफर करें, ताकि अंत के समय में, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि किसी को लोग भूखों मरेंगे, ऐसा समय आने वाला, क्योंकि सब कुछ दूषित हो जाएगा, अनाज होगा नहीं, पानी दूषित हो जाएगा, सब कुछ त्रस्त भ्रस्त हो जाएगा। तो बाबा कहते उस समय भगवान का वादा है कि मैं अपने ब्राह्मण बच्चों को, अपने बच्चों के लिए भूखा नहीं मरने दूंगा। जिसने बाबा को भोग लगाया, बाबा ने जिस घर से खाया, उस घर की जिम्मेवारी भगवान खुद लेते हैं। तो हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी को एक ज्ञात हो और अपने भाग्य पर गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि जिन्हें भगवान मिला हो, जिन्हें भगवान प्यार करता हो, जिन्हें स्वयं भगवान कहता हो कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और हमें अपने घर को भी मंदिर बनाना है, अपने परिवार को भी देवतुल्य, इष्ट देव इष्ट देवी समझना है, तभी हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा, मंदिर समान बन जाएगा। तो ये बाबा ने छोटी छोटी बातें पुरुषार्थ के लिए बताई हैं,
और सवेरे उठते ही एक काम और करना है कि सारे संसार को दुआएं देना है कि मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। 3 स्वयमान बहुत सुंदर हैं। अपने को याद दिलाकर सारे संसार को दुआएं दे दो। सबके कष्ट दूर हो जाएं, सबका जीवन सुखों से भर जाए, सभी के विघ्न समाप्त हो जाएं, सभी के रोग नष्ट हो जाएं, सब आगे बढ़ें। दुआएं दो अच्छी अच्छी, तुरंत परिणाम आपको मिलने लगेगा। आपको सुखद फीलिंग आएगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, परेशान किया, उनका भी कल्याण हो। यदि आप सब चाहते हैं हमें सब सम्मान दें, प्यार दें, तो उसके लिए 2 अभ्यास, स्वयमान का अभ्यास और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। देखें कि ये सभी आत्माएं हैं और सभी महान आत्माएं हैं। तो देखना कि उनके विचार बदल जाएंगे, उनका संसार बदल जाएगा। और जब वो दिल से दुआएं देंगे तो आपका तो स्वर्ग घर बन ही जाएगा। तो हमें अपने घर के ऐसे वाइब्रेशन बनाना है, सब कुछ अलौकिक हो जाए। तो बाबा को हमें भोग भी लगाना है। इस बात का बहुत बहुत हमें ध्यान रखना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। कल हम कुछ और नया सुनेंगे।